जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ओम का नियम। यह क्लास 10th का है। इसके पहले हम लोग जो है विद्युत धारा विभव विभवांतर पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं ओम का नियम, जो 100% परीक्षा में आएगा। ये निश्चित है कि आप जितने भी सेट उठा करके देखेंगे, लगभग सभी सेटों में आपको मिलेगा कि ओम का नियम क्या है, या फिर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, या फिर प्रतिरोध को पूछ लेगा कि प्रतिरोध क्या होता है। तो आइए जो है आज इन्हीं सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओम्स लॉ क्या है, ओम का नियम क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू ये करते हैं कि जैसे देखिए जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था कि लघु चालकों के लिए उसने कहा था कि लघु चालकों के लिए यानी छोटे चालकों के लिए ओम का नियम। तो उसने बताया देखो, यदि हम किसी चालक ले लेते हैं, कोई चालक तार ले लेते हैं, तो उस चालक के तार के सिरों के मध्य विभवांतर जोड़ दिए। जैसे आपने बैटरी ले लिया, तो जब आप बैटरी ले लिए तो उस बैटरी में आपने क्या किया, तुरंत जो है तार जोड़ दिए। और तार जोड़ने के बाद क्या होगा कि आप देखेंगे कि उसमें धारा प्रवाहित होगी। अब बैटरी पर जैसे ही आपने जो है तार को जोड़ा, तो वहाँ पे क्या हो गया, उनके सिरों के यानी जो सेल है, जो बैटरी है, बैटरी के सिरों पर विभवांतर हुआ और विभवांतर की वजह से धारा उसमें प्रवाहित हो गई। तो मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी भी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर लगाएंगे तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। और मैंने ये भी बताया है कि जो विभवांतर होता है, अगर विभव का अंतर होगा तभी धारा प्रवाहित होगी। जैसे मान लीजिए आप 2 टंकी बनाइए, एक टंकी में पानी भर दीजिए पूरा, और दूसरे टंकी में आप हाफ पानी थोड़ा सा या खाली छोड़ दीजिए। अब इसको यहां से ऐसे ज्वाइंट कर दीजिए। अब ये पानी जो है तब तक इसमें जाएगा जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो मतलब कहने वाली बात ये हुई बाबू कि ये जो पानी है ये तब तक इसमें जाएगा जब तक इसके लेवल बराबर ना हो जाए। तो अगर एक का विभव ऊंचा है, दूसरे का नीचा है, तभी धारा प्रवाहित होगी। और विभव ऊंचा और विभव नीचा, ये हो गया क्या, विभवांतर हुआ। बोलो क्या हुआ, विभवांतर। तो अब ओम साहब ये कहते हैं, ओम साहब क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई लघु चालकों के लिए किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए। यानी किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ओम का नियम क्या है कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक अवस्थाओं की बात कर दिया जाए, या फिर मैंने अवस्था लिख दिया तो आप समझिए कि जो है किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए, तब चालक के सिरों के मध्य जोड़ा गया विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की अनुक्रमानुपाती होती है। तो मतलब यहाँ पे क्या किया जाए कि ये देखिए, किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए। भौतिक अवस्थाओं का मतलब क्या है, जैसे कि अगर बात करें भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था यानी ताप, दाब, ठीक है, ताप दाब क्षेत्रफल, तो ये सब क्या है, भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए
तो इसके सिरों के मध्य जोड़ा गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब क्या समझे कि भैया अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो धारा भी बढ़ेगी, अगर आप वोल्टेज को कम करोगे तो धारा भी कम होगी। समझ गए? अनुक्रमानुपाती यानी आप वोल्टेज बढ़ाए धारा भी बढ़ा, वोल्टेज को कम किए धारा भी कम हो गया, तो यही होता है अनुक्रमानुपाती। यानी अगर आप विभवांतर बढ़ा दिए धारा भी बढ़ गया। अब यहाँ पे अगर विभवांतर प्रोपोर्शनल हटेगा तो V बराबर क्या हो जाएगा IR, जहां R जो है, जहां R अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां R जो है वो अनुक्रमानुपाती नियतांक है यानी कांस्टेंट है। तो अगर हम बात करें इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने के लिए यदि हम इधर लिख दें विभवांतर और यहां लिख दें हम लोग धारा, सॉरी इधर लिख देते हैं धारा और यहां लिख देते हैं विभवांतर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो है विभवांतर और ये हो गया धारा, ठीक है। ऐसे ही लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा विभवांतर और ये हो गई धारा, ठीक है। तो ये विभवांतर हो गई और क्या हो गई धारा हो गई। तो अब यहाँ पे बात ये होती है कि देखिए हमने यदि विभवांतर बढ़ाया तो धारा भी बढ़ेगी, इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग मान लीजिए कि हमने 0.1 या फिर 1 वोल्ट पे धारा 1 एम्पियर है, तो दूसरे वोल्ट पर धारा कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर, तीसरे वोल्ट पर धारा कितनी हो जाएगी 3 एम्पियर। मतलब जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे धारा भी क्या होगी बढ़ेगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं भाई ओम का नियम। तो ओम साहब ये कहते हैं कि किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा यानी उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। V बराबर IR, उसका ग्राफ इस तरह से बनता है। अब दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात कि भाई ठीक है हम तो ओम का नियम जान गए कि भाई धारा बढ़ाएंगे विभवांतर भी बढ़ेगा, यदि हम धारा को कम करेंगे तो विभवांतर भी क्या होगा कम होगा, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं असमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो अब अगर बात करें ओम के नियम में सबसे जरूरत होती है कि R क्या है, तो R को यहाँ पे हमने लिख दिया अनुक्रमानुपाती नियतांक, लेकिन R की बहुत बड़ी बातें हैं। R की बहुत बड़ी बात क्या है इसको आगे देखते हैं। देखिए R के बारे में यदि बात करेंगे तो R तो जो है अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो उस कंडीशन में अगर हम R की बात करें तो R बराबर हो जाएगा V/I। R बराबर क्या हो जाएगा V/I। यह अनुक्रमानुपाती नियतांक यानी ये जो R मिला है इसे रेजिस्टेंस कहते हैं और ये होता है प्रतिरोध। क्या होता है प्रतिरोध। R को हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं बचवा। क्या कहते हैं R को हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं कि R जो है वो चालक का प्रतिरोध होगा। क्या होगा R चालक का, तो R चालक का प्रतिरोध होगा। तो अब यहां पे बात ये हो गई कि R जो है ये चालक का प्रतिरोध है, ठीक अच्छी बात है। प्रतिरोध क्या होता है, तो धारा के मार्ग में यानी धारा के मार्ग में होने वाले रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। क्या समझे, नहीं समझे? धारा के मार्ग में होने वाले रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी वायर है, कोई वायर है और उस वायर में धारा प्रवाहित हो रही है,
ठीक है, कोई वायर है और उस वायर में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस वायर में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो कंडीशन ये है कि उसमें कुछ रुकावट भी आएगी, और उसी रुकावट को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लो ये तार है और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं से लड़े उड़ेंगे तो कुछ रुकावट होगा। यही क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब ये होता है रुकावट। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट, यानी धारा के मार्ग में होने वाले रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपका कोई रुकावट कर दिया कि भाई नहीं, तुमको यहाँ नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है, तुमको खाना नहीं खाने हैं, तो ये समझ लीजिए कि क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। ठीक है, जैसे आपका कोई रुकावट कर दे, जैसे आपका मन है कि आज जो है हम 9 बजे तक सो करके उठेंगे क्योंकि ठंडक बड़ी है, और आपको जो है 4 बजे जगाया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आपके विपरीत कार्य हुआ। ठीक है, कोई आप काम करने जा रहे हैं, उसका रुकावट उत्पन्न हो गया, तो प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध का मतलब यहाँ पे जो प्रतिरोध है क्या होता है, धारा के मार्ग में, धारा बोलिए विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट, धारा के मार्ग में, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा लिखना चाहिए था, तो धारा के मार्ग में होने वाले रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, धारा के मार्ग में होने वाले रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, R बराबर V/I। और देखिए एक बात क्या है, देखो प्रतिरोध का फार्मूला क्या है, V/I। V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा है, R बराबर V/I। तो अब अगर हम कहें कि ये जो प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करता है, अगर हम ये कहें कि जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, तो आप कहोगे कि सर जी प्रतिरोध V पर निर्भर करता है और I पर निर्भर करता है, यही कहोगे ना। अगर हम कह दें कि ये प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, तो आप कहोगे कि प्रतिरोध V पर निर्भर करता है और I पर निर्भर करता है। नहीं, प्रतिरोध V और I पर निर्भर नहीं करता है। ये जो प्रतिरोध है वह V और I पर बिल्कुल ही निर्भर नहीं करता है बाबू। ना तो ये V पर निर्भर करेगा, ना तो ये I पर निर्भर करेगा। अब सोचने वाली बात है कि भैया जो प्रतिरोध V पर नहीं निर्भर करता है, प्रतिरोध I पर नहीं निर्भर करता है, तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब जो प्रतिरोध है वह V पर निर्भर नहीं करता है, I पर निर्भर नहीं करता है, तो प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है। तो देखिए प्रतिरोध निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पर, कि लंबाई कितनी बड़ी है। प्रतिरोध निर्भर करता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मान लो हमारे हाथ में ये वायर है, ये जो मार्कर दिख रहा ये वायर है। अब अगर कहें कि भाई इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताओ, तो ये जो ऊपरी वाला सिरा ये दिख रहा है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये ऊपर वाला, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो प्रतिरोध इस पे निर्भर करता है, इस पे, इसके क्षेत्रफल पर। तार मोटा है कि तार पतला है उस पे प्रतिरोध निर्भर करता है। तार छोटा है कि तार बहुत लंबा है उस पे भी प्रतिरोध निर्भर करता है। तो ये जो प्रतिरोध है वह किस पे निर्भर करता है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई लिखते रहिए। जो प्रतिरोध होता है किस पे निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो चालक देखिए जो प्रतिरोध है वह चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे अगर बात करें कि यार ये प्रतिरोध है चालक की लंबाई पर निर्भर कर रहा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा। लॉजिकल की बात क्या है, देखिए फिजिक्स में ना, विज्ञान में ना एक बहुत बड़ी बात है, और वो बहुत बड़ी बात क्या है कि आपको अगर कोई कथन कह दिया जाए तो उसका एक फार्मूला बनाइए। जैसे ओम का नियम है, तो ओम के नियम का आपको क्या मिला था, फार्मूला में नियम दे दिया कि चलो भाई इसका फार्मूला बनाओ। तो फार्मूला चलो ठीक है बन गया, V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर। अब आर जैसे प्रतिरोध V बटे आई, तो ये निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अगर हम ये कह दें कि भैया इस प्रतिरोध का यूनिट क्या होगा, मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। क्या होता है बाबू, ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। अब यहाँ पे जो है ओम बराबर ओम, ओम बराबर V क्या है, विभवांतर। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। कहते हो ना भाई कितने वोल्टेज की बैटरी है तुम्हारी, बताओ बताओ कितने वोल्टेज की बैटरी है, कमेंट में जरूर बताओ। तो ये होता है वो वोल्ट। आई मतलब धारा का मात्रक क्या होता है बाबू, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो प्रतिरोध का ये SI मात्रक होता है ओम। और अगर हम लोग ओम को परिभाषित करेंगे तो ओम बराबर वोल्ट बटे एम्पियर। अब कोई लोग कहोगे ओम बराबर ओम, ऐसा नहीं है। देखो मात्रक किसका, मात्रक प्रतिरोध का। देखो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम, और ओम बराबर हो जाएगा वोल्ट बटे एम्पियर। और सबसे जरूरी बात, कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेता कि एक ओम क्या है। एक ओम को परिभाषित कीजिए, तो एक ओम को कैसे परिभाषित करेंगे, 1 एम्पियर 1 वोल्ट 1 ओम। तो मतलब अगर हम ओम को परिभाषित करेंगे तो किसी चालक तार में 1 वोल्ट के विभवांतर पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यानी यहाँ पे यदि बात करें किसी चालक तार में, अच्छा पहले ये मिटा दें, ध्यान दीजिए, ये सब हटा देते हैं और फिर से देखिए ओम्स लॉ है। तो अब यहाँ पे R बराबर था V बटे आई, इसको हटा देते हैं। यह है प्रतिरोध, ठीक है, V है विभवांतर और I है धारा, ठीक है। तो इसका SI मात्रक क्या होगा, SI मात्रक होगा प्रतिरोध का, किसका बाबू, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का होता है ओम। तो यदि हमको ओम को परिभाषित करना हो कि चलो ओम बताओ क्या होगा, तो ओम बराबर देखो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो सबसे बड़ी बात होती है यार कि कोई भी फार्मूला अगर बन रहा है ना, जैसे कोई भी यूनिट बन रही है ना, तो उस यूनिट का भी मात्रक आपको बताने, और सॉरी यूनिट की भी आपको परिभाषा भी बनानी होती है। जैसे ओम बराबर क्या है, वोल्ट बटे एम्पियर। तो अगर आपको इसकी परिभाषा बनानी हो तो आप तुरंत एक एक लगा दो, सिंपल सी बात है यार। आप लोग यार कितने जो है होशियार होकर के जो है पागल बन रहे हैं। देखिए एक एक लगा दीजिए, लगा दिए, देखो कैसे। V क्या है, वोल्ट का मतलब क्या है, विभवांतर। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, देखिए किसी भी चालक तार में, यानी किसी भी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने में उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर है, तो चालक में प्रतिरोध 1 ओम होता है। यानी चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यानी 1 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक तार के सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर
प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पीयर, इसको एम्पीयर लिख लीजिएगा, यानी किसी चालक तार के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पीयर है, तब चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। भी क्या विभवांतर, यानी 1 वोल्ट के विभवांतर पर चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, मैं क्या कहा हूं सुनो और लिख लो, लिखो जल्दी लिखो। 1 वोल्ट के विभवांतर पर 1 वोल्ट के विभवांतर पर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तब चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। फिर से सुन लो, 1 वोल्ट के विभवांतर पर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस समय चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये आपके सामने तो ये है, इसको देख लीजिए। अब दूसरी बात क्या होती है कि इसका मात्रक भी हो गया, प्रतिरोध का मात्रक हो गया। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। ओम को जो है ओम को लिखते कैसे हैं, जैसे देखिए इस तरह से, इसका प्रतीक यानी लोगो इस तरह से, ठीक है। ओमेगा इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ओमेगा। तो ओम को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। ओम को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। तो ये प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ये जान साइकिल ओम के सम्मान में रखा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। अब हम लोग शुरू करते हैं, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध की जो निर्भरता होती है उस पे किस पे है। देखिए प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। तो आप R बराबर V बटे आई, तो प्रतिरोध जो है V पर निर्भर नहीं करता है, प्रतिरोध I पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो यहां पे यदि हम बात करें, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यानी प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम लोग प्रतिरोध को R से मान लेते हैं, प्रोपोर्शनल L, मतलब देखिए आपने लंबाई बढ़ा दिया तो प्रतिरोध बढ़ गया, आपने लंबाई को कम कर दिया तो प्रतिरोध भी कम हो गया, ठीक है। तो प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती है। यानी आपने लंबाई बढ़ा दिया तो प्रतिरोध भी बढ़ गया है, आपने लंबाई को कम कर दिया तो प्रतिरोध। अब मान लो यार छोटी सी लंबाई रखी, रुकावट क्या होगा, थोड़ा सा लंबाई बड़ा रखे तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी तो उस कंडीशन में प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि लड़ते उड़ते तो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे से टक्कर होती रहेंगी, तो वहां पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और जब तक थोड़ा हस रहेगा तो निकल जाएंगे, प्रतिरोध कम रहेगा। और दूसरी बात क्या होती है, प्रतिरोध तार यानी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी यहां पे हम लोग बात करेंगे, जो प्रतिरोध है और प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R प्रोपोर्शनल 1/a, R प्रोपोर्शनल 1/a। तो अब यहाँ पे बात ये हो गई कि R प्रोपोर्शनल 1/a,
मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को यदि बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। मतलब यार अगर तार पतला है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर आप तार को मोटा बना दीजिए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए? देखो यदि आपने क्या किया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, यही तो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये ऊपरी वाला। तो अगर आपने इसको पतला बना दिया, तार को पतला बना दिए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर आप देखते हैं कि अगर पतला तार रहता है तो आप कहोगे कि पतला तार है, पंखा उंखा चला रहे हैं, तार जो है गल के गिर जाएगा। गल के क्यों गिर जाएगा? क्योंकि उसका प्रतिरोध बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो लड़ते उड़ते जाएंगे। तो अगर आपने मोटा तार बना दिया है, तार मोटा है तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तार मोटा है पिघलेगा नहीं। तो इसका कंडीशन ये है कि उसका प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध कम हो गया है। तो मतलब यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अगर तार मोटा बनाओगे तो प्रतिरोध कम होगा, अगर तार को जो है पतला बनाओगे तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो ये हो गया। अब इन दोनों को यदि हम मिला दें, इन दोनों को यदि हम मिला दें तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल L बाई A। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से R प्रोपोर्शनल L बाई A। तो यहां से R बराबर आपका हो जाएगा रो L बाई A, R बराबर रो L बाई A। तो अब यहां पे रो निकल करके आ गया, ये आता है रो क्या होता है? रो भैया विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या ये? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, रो यही है विशिष्ट प्रतिरोध। और ये विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? तार की प्रकृति पर, प्रकृति मतलब उसके नेचर पर, कि मतलब तार आपका किसका है, लोहे का है, तांबा का है, एल्युमिनियम का है, चांदी का है, यानी ये किस पे निर्भर करता है? ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध। यानी आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, कुछ तार वगैरह होते ज़्यादा टेम्परेचर पर आ जाते प्रतिरोध बढ़ जाता है, कुछ तार वगैरह होते हैं टेम्परेचर बढ़ा देते तो भी प्रतिरोध नहीं बढ़ता। तो यही होता है प्रतिरोधकता, यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की यदि बात करेंगे तो ये यहाँ से ऐसे है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो वो क्या है, हमारा रो है। ठीक है, तो अब ये जो एक फार्मूला बन गया R बराबर रो L बाई ए। तो यहाँ से यदि रो बराबर रो की वैल्यू निकालेंगे तो रो बराबर क्या होगा, रो बराबर R A बाई L। ठीक है, यदि A बराबर हम लोग 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, L बराबर 1 मीटर मान लेते हैं, तो रो बराबर हो जाएगा R, रो बराबर क्या हो जाएगा R। तो इस कंडीशन में जो है ये निकल करके आ गया रो बराबर R, कब? जब A 1 मीटर स्क्वायर हो और L 1 मीटर। तो यहाँ तक का आपका हो गया कि जो है हमने विशिष्ट प्रतिरोध को बता दिया। और इसके आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। दोनों में से एक तो आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर रहेगा। धन्यवाद।